बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होगे और अपने घरों में बिल्कुल सेफ होगे। तो यहाँ पर जोया और जोहान दोनों कार्टून लगाकर देख रहे, इसी बीच दोनों को भूख लगी हुई थी। खाना तो हमने ऑलरेडी खा लिया था, जो रात का खाना थोड़ा बचा हुआ था, तो वो हम लोग को इनफ था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि कुछ भी मत बनाना, क्योंकि अगले दिन मेरे घर पर गेस्ट आए हुए थे। तो फिर मैंने खाना वगैरह सब बनाया हुआ था, तो थोड़ा खाना ज़्यादा ही बना हुआ था, तो बचा हुआ था, तो फिर क्यों उसको वेस्ट करना। तो फिर हम लोग ने वही खा लिया था। और ज़ोहान को रात का खाना नहीं खाना था, तो वो मना कर रहा था। तो फिर मैंने उसको पूछ लिया कि उसको क्या खाना है, तो उसको ये चीज़ शॉर्ट और जो मोज़रेला चीज़ स्टिक होती है, वो उसको खाना था। तो फिर मैंने उसको बोला ठीक है आप बैठो, मैं फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं और ये मैं जल्दी-जल्दी से स्लो आँच के ऊपर चीज़ शॉर्ट वग़ैरह फ्राई कर कर उन लोग को दे रही हूँ, और एक हाथ से मैं वीडियो ही बना रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं ट्राइपॉड वग़ैरह सेट करूँ और सारा कुछ करूँ, क्योंकि मैं अंदर बाहर हो रही थी, इसीलिए। मैं बच्चों से बातें भी करती हुई जा रही थी, और इतना सन्नाटा था, बिल्कुल भी बाहर किसी भी तरह का कोई वॉइस नहीं था, क्योंकि इतनी गर्मी लिटरली, यानी मुँह पर जलन होती है धूप की वजह से। इतनी ज़्यादा गर्मी दोपहर के टाइम पे तो आप कहीं पर निकल ही नहीं सकते हो। इतनी खतरनाक गर्मी हो रही है हम लोग की साइड तो आप लोग की साइड गर्मी कम ज़्यादा किस तरह की है, मुझे कमेंट कर कर बताना। यहाँ पर तो कोई निकलना ही नहीं चाहता है, बस बिल्कुल अवॉइड करता है। जो 12 से 5 का टाइम होता है, तो वो टाइम पर बिल्कुल सन्नाटा होता है। तो इसीलिए इस टाइम पर अब बच्चों की छुट्टियां भी चल रही है। अभी तो मेरे बच्चों की स्कूल चालू है, मेरे बच्चों की छुट्टियां नहीं हुई है, बट जिस जिस बच्चों की छुट्टियां हो गई है, वो तो बेचारे बाहर खेलने भी नहीं जा सकते। और ये मेरी रोटिंग ट्रॉली किस किस ने वीडियो देखा था, मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना। और यहाँ पर चीज़ शॉट मेरे एकदम अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो ये जो मोज़रेला स्टिक है उसमें से थोड़ा चीज़ मेल्ट होकर बाहर आ गया था, तो मैं जल्दी जल्दी उसको बाहर निकाल रही हूँ कि कहीं मेरा ऑयल ख़राब ना हो जाए, फिर प्रॉब्लम होती है किसी और चीज़ में, फिर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, स्मेल आ जाती है इसीलिए। तो यहाँ पर अब मैं ये बाहर निकाल रही हूँ, और ज़ोया को खानी थी फ्रेंच फ्राइज़, तो उसका भी मैं बड़े वाला ही पैकेट लाकर रख देती हूँ कि कभी रात को भूख वगैरह लगती है, तो फिर थोड़ी सी फ्राई कर लो। जो चीज़ स्प्रेड है और केचप है, दोनों को मिक्स कर कर, और मेयोनीज़ को मिक्स कर कर, फिर उसको डिप बनाकर हम लोग खा लेते, तो बहुत ही मज़े की लगती है। और उसके ऊपर थोड़ा-सा जो पिज़्ज़ा पास्ता का जो मसाला होता है, वो फिर स्प्रेड कर दो, या तो पेरी-पेरी मसाला स्प्रेड करो फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो अभी ये मैं ज़ोहान को दे दे रही हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं ज़ोहान को मैगी का हॉट एंड स्वीट का जो केचप है उसी के साथ दे दूँगी, और ज़ोया जो नॉर्मल केचप है उसके साथ उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। ये ज़ोया को थोड़ा-सा तीखा लगता है, तो फिर ज़ोया ज़्यादा नहीं खाती, ज़ोहान को चलता है, ज़ोहान को अच्छा लगता है ये वाला जो केचप है वो। तो कौन-कौन मैगी का केचप यूज़ करता है, वो भी मुझे कमेंट कर कर बताना। अब यहाँ पर ये मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था, क्योंकि ज़ोहान को मैं दे रही थी तब तक। और यहाँ पर ये मैं दिखा रही हूँ कि मुझे ये ट्रॉली भी सेट करनी है। मैंने जैसे वैसे रमज़ान के अंदर जो हाथ में आया सब कुछ इसमें डाल किया था, तो इसको बिल्कुल अरेंज कर कर रखना है। सारी चीज़ें मैं देख रही थी कि क्या मैंने एक्स्ट्रा का इसमें डाल दिया है, क्या निकालना है, क्या रखना है, क्योंकि रमज़ान के पहले आई हुई थी। अब ये मसाले वगैरह भी इसमें सेट हो जाते, फ्रूट्स, वेजिटेबल जो कुछ भी, यानी कि प्याज़, टमाटर, अरे प्याज़ और आलू वगैरह होते हैं, वो सब भी इसके अंदर सेट हो जाते हैं। तो फिर मैं वही सारी चीज़ें चेक कर कर देख रही थी। तो अब जल्दी-जल्दी अब मैं ज़ोया के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ भी फ्राई कर कर देख लूँगी। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रॉली है। अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी, आप लोग देख लेना, ज़रूर देखना। बहुत ही अच्छी है ये। और इसके ऊपर मेरा जो ओटीजी है वो भी सेट हो गया था, तो मेरी किचन एकदम अच्छे से सेट हो गई थी, और बहुत सारी अच्छी-सी स्पेस निकल कर आ गई थी, जिससे अगर किसी को खड़े रहना हो या एक इंसान और साथ में मेरे खड़े रह सकता है। पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मैं अकेले ही किचन में काम कर सकती थी, ऐसा था। तो यहाँ पर अब मैं जल्दी-जल्दी से फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी गरम है। मैंने गैस की फ्लेम जस्ट बंद करके ज़ोहान को देने के लिए चली गई थी। तो ये फ्रेंच फ्राइज़ के इतने छींटे उड़ते, तो मुझे इतना गंदा लगता है ना, क्योंकि किचन का जो ये टॉप है, तो उसको बार-बार फिर क्लीन करना पड़ता है। उसके एकदम छोटे-छोटे छींटे हो जाते हैं, तो बहुत ही गंदा मुझे लगता है। तो फिर मैं बार-बार कपड़े से क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि फिर वो एकदम जम जाते हैं और अजीब तरह के लगते हैं, वाइट-वाइट धब्बे उसके।
तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरी आदत है किचन के अंदर मैं जब भी कुछ खाना वगैरह बनाती हूँ, कुछ काम करती हूँ, तो मैं ये जो गैस है तो उसको बर्नर को क्लीन करती ही रहती हूँ, बार-बार कपड़ा घुमाती ही रहती हूँ, ताकि जब वो काम ख़त्म हो जाए तो बिल्कुल ईज़ी रहे। तो ये फ्रेंच फ्राइज़ हमारे एकदम अब डन होने आए हैं, गोल्डन गोल्डन हो चुके हैं, लाइट। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट के अंदर। तो ज़ोहान की जो प्लेट थी तो उसने खा लिया था, तो उसी प्लेट के अंदर मैं निकाल कर ज़ोया को दे दे रही हूँ। और यहाँ पर ये मैं जो सैंडविच मसाला है तो ये मैं इसके ऊपर थोड़ा स्प्रेड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पेरी पेरी मसाला नहीं था। तो ये चाट वगैरह फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह सबके अंदर ही चलता है, तो ये मैं ज़ोया को थोड़ा स्प्रिंकल कर दे दूँगी। तब ये ज़ोया और ज़ोहान दोनों खा लेंगे। फिर अब मैं जाऊँगी थोड़ी देर ऊपर रेस्ट करने के लिए। बच्चों को नीचे बिठाकर अब मेरे ऊपर रेस्ट करने के लिए आ गई हूँ। तो ये बाहर से सूखे हुए कपड़े भी मैंने लेकर रख दिए थे, और ज़ोया यहाँ पर ऑलरेडी लैपटॉप लेकर इसके रूम में बैठी हुई थी। तो ये कपड़े मुझे फ़ोल्ड करने हैं, तो फिर मैं इसको बाद में आराम से थोड़ा रेस्ट फिर ये अरेंज कर रखूँगी, क्योंकि सारा बेडरूम तो अरेंज है, बस ये कपड़े ही मुझे सेट कर रखने थे। तो फिर मैंने सोचा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी, थोड़ी थक भी लग रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों के लिए 6 बजे उठना होता है इसीलिए। और यहाँ पर ये ज़ोया गलती से एसी भी चालू कर चली गई थी, तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया और दरवाज़े में इस तरह से पूरा पैक कर दिया था, ताकि अंदर थोड़ा कूलिंग रहे, बार-बार फिर उसको एसी चालू करने की ज़रूरत ना लगे। अब यहाँ पर शाम के टाइम पे मैं चाय वग़ैरह पीकर बिल्कुल फ्रेश हो चुकी थी, तो मुझे घर की कुछ चीज़ें लेने के लिए बाहर जाना था। तो शाम को और मुझे मसाला डोसा भी बनाना था, क्योंकि बहुत टाइम से बच्चे बोल रहे थे, क्योंकि शादी के बाद बिल्कुल बनाया ही नहीं था, मेरे देवर की शादी के बाद। तो बच्चे बहुत शौक से खाते और मेरे हस्बैंड भी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा प्रिपरेशन कर बाहर बाज़ार में जाया जाए, ताकि अगर मुझे लेट भी हो तो सारा कुछ तैयार हो, तो मुझे ईज़ी रहे। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और ये इमली मैंने गलती से थोड़ी-सी भिगोनी थी, तो मैंने पूरी की पूरी भिगो दी थी। तो फिर मैंने जितनी ज़रूरत थी उतनी यूज़ कर दूसरी फ्रीज़ के अंदर रख दी थी। इमली का जो पल्प था वो, कि इमली की चटनी वग़ैरह बना दूँगी, गुड़ इमली और खजूर की चटनी। और यहाँ पर ये नारियल भी मैंने एकदम अच्छे से छील कर रख दिया था। तो सबसे पहले मैं आलू बॉईल कर उसका मसाला बनाकर रख दूँगी, और नारियल की चटनी बनाकर रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 4 आलू ले लिए थे, इतने मुझे इनफ़ थे, क्योंकि फिर वो बचते और फ्रीज़ में रखते तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि जितना मुझे अभी ज़रूरत है उतना ही मैं लूँगी, और मैं रेडीमेड जो खीरा होता है डोसे का, वही यूज़ कर रही थी। तो ज़ोया ने मुझे पहले से ही बोल दिया था कि मैंने दाल भी एकदम अच्छे से वॉश कर लिए, तो इसको हम लोग पानी डालकर बॉईल कर लेंगे, बाद में सारे मसाले डालकर इसमें तड़का दे देंगे, क्योंकि हम लोग को ये संभार बनाना है। तो मैंने एक ही कप डाल लिया, क्योंकि हम लोग को 4 लोग के लिए ही बनाया ना है। और मैंने गलती से थोड़ी इमली ज़्यादा भिगा दी है, तो हम लोग इसकी खजूर इमली की चटनी बना लेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही चाहिए था, बट जितनी मैंने सारी भिगा दी है। और अभी आलू में सीटी लग गई है, तो हम लोग फटाफट से ये दाल को ही बॉईल करते, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है ज़्यादा। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिंपल बॉईल किए, बाद में इसके अंदर हम लोग सारे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये मैंने नारियल इसको फोड़ कर रखा हुआ था, तो मैं ये आधे नारियल की चटनी बनाऊंगी, क्योंकि हम लोग 4 लोग का इनफ हो जाएगी, वरना फिर पड़ी रहेगी। तो फिर मैं ये हाफ नारियल की चटनी बना लेती हूँ। और ये दाल भी मेरी सीटी लग गई है, और ये आलू तो ऑलमोस्ट होने ही है। तो चलो हम लोग फटाफट से चटनी की भी प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम है, मुझे जल्दी से जाना भी है, कुछ काम निपटाने हैं, कुछ चीज़ें परचेज़ करनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग छुरी से नारियल को कट कर लेते हैं जार के अंदर।
तो ये इस तरह से नारियल का वाइट पार्ट हम लोग को रखना है और ये जो ब्राउन वाला पार्ट है उसको कट कर कर निकाल देना है, वरना चटनी का कलर थोड़ा ब्लैकिश हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग सारे नारियल के ऊपर का ब्राउन पार्ट निकाल लेंगे। और ये मैंने ये दूसरा जो नारियल का हिस्सा था उसमें से थोड़ा और ले लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था। तो अभी हम लोग नारियल, ग्रीन चिली और ये दाड़िया, भुने हुए चने, इसको दाड़ियों को हम लोग भुने हुए चने भी बोलते हैं, और कड़ी पत्ता और थोड़ा सा लहसुन, इतनी चीज़ें डालकर मैं ये मिक्सर ग्राइंडर के अंदर चटनी को अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे आलू बॉईल हो चुके हैं और यहाँ पर ये दाल भी मैंने 1 कप रखी हुई थी बॉईल करने के लिए, वो भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो हम लोग गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। क्योंकि रात को लेट नाइट कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। और ये कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेके आई थी। और ये बच्चों के लिए नाश्ता लेके आई थी। और ये मुझे ये जो डंडे वाला पोता होता है वो चाहिए था। और ये रास्ते में मुझे मिल गई सब्ज़ी, तो फिर ये मॉर्निंग के लिए मैं सब्ज़ी भी लेके आई हूँ। सारी चीज़ों को निकाल कर साइड पर कर देते हैं। और ये सींग रात को खाने के लिए अच्छी लगती है लेट नाइट, तो फिर ये भी थोड़ी सी ले ली थी मैंने। और ये हाथ का पोछा है और ये किचन टॉवेल ले लिए थे। और एक ये पोछा ले लिया था। तो फिर इतनी चीज़ें मुझे लेनी थी क्योंकि कभी कभी कचरा पोता तो सुबह में हो जाता है, बट तो उसके बाद शाम को ऐसा कुछ बच्चे लोग खाना वगैरह खाते हैं या कुछ चीज़ गिरती करती है, तो फिर ये जो डंडे वाला पोता होता है तो फिर उससे अच्छा रहता है यानी। तो इसीलिए फिर मैं ये लेके आई थी। सारी चीज़ें इतनी महंगी है सच में। मैं लेने क्या गई थी सब्ज़ी में, बट मुझे कुछ मिला ही नहीं, तो फिर ये मिल गई थी। इसको चोली हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना। तो अब ये सारी चीज़ें मैं अरेंज कर कर रख देती हूँ, नाश्ता वगैरह, और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह फ्रीज़ में रख देती हूँ। और मैं यहाँ पर ऐसे ही सारी चीज़ें छोड़कर चली गई थी। तो अब ये फटाफट से प्रिपरेशन करते क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है मुझे। तो यहाँ पर ये मैंने नारियल का जो वाइट पार्ट है उसको ले लिया, उसके अंदर 6 से 7 लहसुन की कली डाल दी है। और ये मैं 1 से 1.5 हरी मिर्च डालूँगी ताकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए चटनी। और ये जो भुने हुए चने यानी कि दाड़ी है इसको भी मैं डाल दूँगी। तो ये 1 से 1.5 स्पून जितने थे। तो ये ऐड करने के बाद ये जो नारियल का पानी हम लोग ने रखा हुआ था उसी को फिर इसके अंदर डालकर हम इसी से चटनी बना लेंगे। हम लोग बाहर का जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे। और ज़ीरा डाल देंगे, ज़ीरा और नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं जो कड़ी पत्ते की जो पान होते हैं वो डालना भूल गई थी। तो ये जो चटनी वगैरह मैंने ग्राइंड कर ली उसके बाद मुझे याद आया, तो फिर मैंने लास्ट में फिर से इसके अंदर कड़ी पत्ते के बहुत सारे जो पान होते हैं वो ऐड कर कर फिर उसको एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। क्योंकि ये जो इडली और डोसा की जो चटनी बनती है नारियल की, तो उसका जो एक्चुअल टेस्ट है तो वो कड़ी पत्ते से ही आता है, तो वो मस्ट है, उसके बिना चटनी में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये जो पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा नारियल का जो छिलके वगैरह का कचरा था, इसीलिए फिर मैंने इसको गाल लिया था एकदम अच्छे से गलनी से। तो इससे चटनी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है।
नारियल के पानी से बनाओ और जो नॉर्मल पानी है वो थोड़ा-सा ऐड कर कर बनाओ, तो उसमें थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट आ ही जाता है। अब इसके अंदर थोड़ा-सा मैं इसके अंदर तेल के कड़ी अंदर पत्ता थोड़ा-सा ऐड करना हाफ़ टी भूल गई थी, स्पून तो ग्राइंड ऑयल करते गरम वक़्त कर मैंने कर बहुत राई सारा डालकर कड़ी बस पत्ता भी इसका डाला ऐसे था। में कड़ी लास्ट में पत्ते अब से हमको ही ये तड़का करना नारियल की है। चटनी तो ये बनती है, चटनी तो मैंने जो जल्दी से साइड पे बना डोसा कर और रख इडली ली की होती क्योंकि है। ऑलमोस्ट तो मैंने इसमें यहाँ कड़ी टाइम पत्ता बनाया थे, मेरा 1 मस्ट घंटा भी है, तो टाइम लगा ज़रूर था डालना। बनाने के लिए। और ये तो ग्राइंड कर कर रख जल्दी दिया। मैं अब क्यों थोड़ा थी सा कि तेल फटाफट लेकर से मेरा इसमें राई का काम हो तड़का कर जाए। दूंगी। अब ये आलू और बॉईल यहाँ हो चुके पर हैं आलू भी और ये मैंने दाल के क्योंकि अंदर थोड़ी कसर थी, गई थी, 1 तो से फिर 2 से चीज़ इसको लेने मेरे मैंने ऊपर शॉप बंद थी। आप सीटी लोग को तो लगाने के लिए मेरे रख किसी दिया है। वीडियो में अब जल्दी दिखाया से प्रिपरेशन करते कि हैं, क्योंकि मैं 8 सेल के बज अंदर चुके हैं। गई मैं थी बाहर मेरे चली को गई थी चीज़ें तो लेने के चीज़ें लिए, लेने के सेल लिए। बंद था तो अब मैं जल्दी पूरा से घूम कर ये दूसरी शॉप जो से सारी आलू है चीज़ें इसका परचेज़ मसाला कर बना कर आई देते थी। हैं। तो यहाँ पर अब मैंने आलू के छिलके उतार लिए हैं। अब इसको मैं ये जो काँटे वाली स्पून होती है उससे एकदम अच्छे से मैश कर लूँगी। मैश कर कर मैंने ये 2 मीडियम साइज़ की छोटी प्याज़ ली है और 1 टमाटर ले लिया। इसको मैं बारीक जो कोरमा प्याज़ बोलते हैं उस टाइप से इसको चॉप कर लूँगी। और एक साइड पर मैंने तेल भी रख दिया है, बट अभी गैस की फ्लेम ऑन नहीं की है क्योंकि फिर प्याज़ कटने तक तेल एकदम ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने एकदम अच्छे से चॉप कर ली है और ये जो नारियल की जो चटनी है उसके अंदर तो तड़का मैं बाद में लगाऊंगी, पर पहले मैंने सोचा क्यों ना जो ये आलू है उसका जो मसाला है वो मैं पहले रेडी कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने एकदम थोड़ा सा तेल लिया है, 1 से 2 स्पून जितना ही तेल लिया है क्योंकि मसाले के अंदर ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और ये तेल डालने के बाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैंने तेल गरम भी नहीं होने दिया क्योंकि इतनी जल्दी उतावल थी। और राई को फिर मैंने अंदर ऐड कर दिया। अब तेल अच्छे से गर्म होने के बाद राई के फूटने के बाद मैंने जो आप लोग को मसाला जो प्याज और टमाटर का बताया हुआ है वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर राई एकदम अच्छे से हो चुकी है, तो इसके अंदर अब मैं कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ। इससे जो टेस्ट और जो स्मेल होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अंदर सबसे पहले मैं हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। हरी मिर्च ऐड करने के बाद ये चॉप की प्याज है उसको मैं ऐड कर दूँगी और इसको स्लो के ऊपर हम लोग जस्ट ट्रांसपेरेंट होने तक के लिए हम लोग इसको सोटे करेंगे। इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन या गोल्डन कलर बिल्कुल भी नहीं करना है, जस्ट इसका कलर ट्रांसपेरेंट होने देना है हम लोग को। अच्छा, यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि मैं छोटी थी तो मेरे को मसाला डोसा बिल्कुल भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था और मेरी मम्मी मसाला डोसा इतनी शौक से खाती थी, मुझे बिरयानी भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। और यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मैं काउंटर टॉप को बार-बार क्लीन करती जा रही हूँ कपड़े से, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इंसान को एक आदत होती है कि बार-बार क्लीन करना, तो बस वही मेरे अंदर एक ये गंदी वाली बोलो, अच्छी वाली बोलो एक आदत आ गई है कि बस साथों साथ लगे हाथ क्लीन करते रहो। यहाँ पर ये थोड़ी-सी ट्रांसपेरेंट हो गई थी प्याज़, तो मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए थे, जो एक चॉप किया हुआ था वही डाल दिया था और हल्दी, लाल मिर्च और नमक इतनी चीज़ डालनी और थोड़ी-सी मैंने हींग जो होती है, तो वो तड़के में डालने के टाइम पे भूल गई थी। तो फिर मैंने ऊपर से थोड़ी-सी जस्ट चपटी हींग बोलते हैं ना, थोड़ी-सी 1/4 जितनी, उतनी सी डाली हुई थी। तो इससे अच्छा रहता है, यानी कि आप लोग को फिर बदहज़मी वग़ैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मसाला डोसा के अंदर आलू वग़ैरह की चीज़ें होती हैं और रात के टाइम पर आप लोग खा रहे हो, तो फिर अगर किसी को डालना तो डाल सकते हो, नहीं डालना तो नहीं डालते। मैं भी नहीं डालती, बट आज सोचा क्यों ना डाल के इसको टेस्ट किया जाए, तो फिर मैंने भी ये ट्राई करने के लिए डाला था क्योंकि मैंने भी कहीं पर सुना था, तो फिर मैंने ट्राई किया। तो यहाँ पर जो मैंने मैश किए हुए आलू है वो उसको ऐड कर लिए थे। ऐड करने के बाद 2 से 5 मिनट तक इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पर ये दाल को मैंने सेकंड टाइम बॉयल करने के रखी हुई थी क्योंकि दाल तो बॉयल हो गई थी बट अक्की-अक्की थी थोड़ी। एकदम जो मैश हुई दाल होती है वैसी नहीं थी। तो फिर मैंने फिर से सीटी लगाने के लिए रख दिया था, तो ये एकदम अच्छे से बॉयल हो चुकी है, तो इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। बीट करने के बाद जब इसके अंदर हम लोग मसाले डाल देंगे, तो मैं लाल मिर्ची टेस्ट के हिसाब से डाल दूँगी। आप लोग जितना तीखा पसंद करते हो उस हिसाब से डालना। तो मैंने ये 1 कप डाल लिए, तो मैं इसके अंदर 1.5 स्पून जितनी लाल मिर्ची डाल दूँगी। हाफ़ टी स्पून जितनी हल्दी पाउडर डाल दूँगी, सॉरी हल्दी मिर्ची बोल रही हूँ। और इसके अंदर मैं 1 स्पून जितना जो धनिया पाउडर है वो डाल दूँगी। बस 1 स्पून ही डालना है, तो ये मैंने पहले थोड़ा-सा लिया था, बाद में थोड़ा-सा लिया था। मुझे थोड़ा कम लगा इसीलिए मैंने सेकंड टाइम डाला।
और ये शक्कर मैं थोड़ी-सी डालती हूँ। कई लोग संभार में नहीं डालते जिसको नहीं पसंद, बट मेरे घर में थोड़ा-सा स्वीट, हल्का-हल्का स्वीट संभार खाया जाता है, तो उस हिसाब से मैं थोड़ी-सी शक्कर डाल देती हूँ। शक्कर डालने के बाद ये जो इमली का पल्प है वो भी हम लोग डालेंगे, और ये नमक मैंने टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है। तो इमली के पल्प को मैं गाल कर यूज़ करूँगी, वैसे न वैसे नहीं डालती हूँ। तो कुछ लोग ऐसे ही डाल देते हैं, बट मैं ऐसे नहीं डालती। तो फिर मैं छन्नी से उसको थोड़ा-सा जितना मुझे ज़रूरत है उतना 2 से 3 स्पून जितना जितना मुझे चाहिए उतना मैं यूज़ कर लूँगी, दूसरा सारा मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी। तो यहाँ पर ये इतना गाढ़ा था तो जल्दी से ये जो है छन्नी से निकल भी नहीं रहा था, तो मैं स्पून से उसको मिक्स कर निकाल रही थी। तो जैसे-तैसे कर फिर मैंने कर लिया था, अरेंज हो गया था। वो कहते हैं ना, जितना लेट हो, जिस दिन लेट हो उस दिन और ज़्यादा लेट होता है। आपके हर काम स्लो-स्लो होने लगते हैं टेंशन-टेंशन के अंदर। मुझे ये था कि मेरे हस्बैंड आ जाएँगे और अभी तक मैंने दाल नहीं बनाई है, अभी तक मैंने मसाला रेडी नहीं किया है, मैं क्यों बाहर चली गई, मेरे माइंड में वही सब चल रहा था। बट ये था कि मुझे वो चीज़ें लेनी थी, पोता वगैरह सब कुछ लेना था, क्योंकि मेरी नीड थी, मुझे ज़रूरत थी इसीलिए। तो यहाँ पर अब जल्दी-जल्दी से मैंने दाल के अंदर सारे मसाले डालकर एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया। बस अब इसके अंदर हम लोग तड़का लगाएँगे। इसके अंदर विदिन 5 मिनट से 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। बट क्या होता है ना कि एक सर पे टेंशन आ जाती है कि अरे ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। तो वो टेंशन के अंदर फिर हम लोग की सब गड़बड़ हो जाती है। बट अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे काम एकदम टाइम पर अच्छे से हो गए थे। सबको खाना भी एकदम अच्छे से खिला दिया था, और बहुत ही मज़े का और यम्मी वाला मसाला डोसा बना था। तो आप लोग ट्राई करना, अगर आप लोग को अच्छी लगती है मेरी रेसिपी तो ट्राई करना और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। तो यहाँ पर अब मैं ये तड़के की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं एकदम थोड़ा-सा इसमें ऑयल लूँगी, 1 से डेढ़ स्पून जितना, ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि फिर बहुत ऑयली-ऑयली दाल इसके अंदर नहीं होती है, संभार जो बना रहे हो उसके अंदर। तो मैंने 1 से डेढ़ टीस्पून जितना ही ऑयल लिया था। अब इसके अंदर मैं राई डाल दूँगी, राई के अच्छे से फूटने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ी-सी चपटी हींग बोलते हैं, वो हींग का तड़का भी दूँगी इसके अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हो ये हींग मैं एकदम थोड़ी-सी डालूँगी, बिल्कुल थोड़ी-सी। तो ये मैंने थोड़ी-सी हींग डाल दिए, इसका तड़का दे दिया है। अब इसके अंदर जो हमने मसाला की हुई जो दाल थी वो ऐड कर देंगे। तो इसकी स्मेल इतनी अच्छी आ रही थी पूरे घर के अंदर, बहुत ही मज़े की आ रही थी, और टेस्ट में तो एक नंबर होती है। तो आप लोग ट्राई करना, बहुत ही मज़े की लगती है गरमा-गरम ये संभार। इसके अंदर कुछ लोग जो सरगवे की सींग होती है वो डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, बट मेरे घर में बिल्कुल सिंपल खाते, तो मैं मेरे तरीके से बता रही हूँ। अब आप लोग किस तरह से बनाते हो तो वो मुझे बताना और कमेंट करना। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे बच्चे किसी भी चीज़ में कुछ सींग है या सब्जियां हैं बिल्कुल अवॉइड करते हैं। अगर मैं पुलाव वगैरह के अंदर जो अक्खे गरम मसाले होते हैं वो ऐड करूँ या ऊपर से बिरस्ता डालूँ, तो वो सारी चीज़ें भी उस बच्चे मेरे निकाल कर अलग कर देते हैं। मेरे बच्चे इतने चूज़ी है, तो फिर उस हिसाब से उनके हिसाब से मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो भी मैं कितने टाइम कितने बार मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, तो भी फिर वही होता है कि बच्चे सारा कुछ अलग कर देते हो और चिढ़ जाते हैं कि यार आप ऐसे मत करो, मत बनाओ, हम लोग को ये नहीं अच्छा लगता है। तो फिर वही होता है ना कि आप लोग के बच्चे आप लोग के घर में अगर कोई खाता नहीं है तो फिर आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो मैंने कितनी बार ट्राई किया, बट फिर वही होता है। तो यहाँ पर अब मेरे दाल का तड़का दे दिया, अब इसको मैं स्लो फ्लेम के ऊपर उबलने के लिए छोड़ दूँगी, और तब तक सारी चीज़ अब मेरी रेडी हो। अच्छा, अब ये जो संभार बना रहे हो उसके अंदर ये एवरेस्ट का संभार मसाला है वो ऐड करना, तो उससे टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है, और करना ही ज़रूर करना है। इसके बिना दाल के अंदर आप लोग को टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, मतलब कि आपके संभार में टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पर एक लौंग का थोड़ा-सा टुकड़ा पता नहीं कैसे शायद शक्कर वग़ैरह के डालने से आ गया था, तो मैंने जल्दी-जल्दी उसको साइड पे कर लिया था। तो क्योंकि फिर उसकी स्मेल आ जाती है, इसीलिए अब इसको स्लो पर रख कर फिर मैंने मेरे हस्बैंड को पूछ लिया था, तो उनको खाने के लिए भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो इसको स्लो पे साइड पर छोड़कर फटाफट से अब मैं उनके लिए डोसा बनाना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि दाल तो मेरी ऑलमोस्ट डन होने के लिए आई थी, और डोसे तो गरमा-गरम ही बनाने होते हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी-सी स्वीटनेस कम लग रही थी, एकदम फीकी-फीकी लग रही थी, तो फिर मैंने थोड़ी-सी ऐड कर दी थी शक्कर।
अब ये जो तड़का देने का पैन होता है तो वो मैंने रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितना ऑयल ले लिया है, क्योंकि नारियल की चटनी में भी तो हम लोग को तड़का देना था। वो कहते हैं ना कि सारी चीज़ें खाने में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बट उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने के अंदर। तो इसी मेहनत के हिसाब से एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर मैंने अभी तेल के अंदर राई डाल दी है। राई के अच्छे से फूटने के बाद, और ये मेरे आदत के हिसाब से किचन का जो बर्नर है, अरे जो गैस का बर्नर है, उसको क्लीन करते हुए यहाँ पर मैं राई के तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरा तड़के के ये ऑयल के छींटे उड़ रहे हैं, तो मैं उसको बार बार क्लीन करती हुई जा रही थी। तो यहाँ पर राई एकदम अच्छे से फूट चुकी है। तो अब मैं ये जो नारियल की चटनी बनाकर रखी हुई थी उसके अंदर ये बस ऐड कर दूँगी और एकदम अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो इसका जो टेस्ट अंदर आता है ना नारियल की चटनी के अंदर, बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर करना। और फिर से यहाँ पर ये कपड़ा घुमाते हुए अब हम लोग का काम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं जल्दी-जल्दी। और ये मेरी दाल भी एकदम अच्छे से उबल-उबल कर डन हो चुकी है, और मेरा मसाला तो ऑलमोस्ट रेडी था। फटाफट से मेरे हस्बैंड को बुलाते हैं, खाना वगैरह खिलाते हैं, और फिर आराम से फिर हम लोग खाएँगे। तो यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है, तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर पानी के छींटे लगा दिए। तो अगर आप लोग इस तरह से नहीं करना चाहते हो तो एक प्याज़ ले लेना, उसको हाफ़ कट कर तवे के ऊपर उसको घुमा लेना है। तो उससे फिर क्या होता है कि आप लोग के डोसा बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। ये एक ट्रिक समझो, टिप समझो, कुछ भी समझो। तो यहाँ पर ये मैं मज़े से राउंड राउंड एकदम पतले-पतले क्रिस्पी-क्रिस्पी डोसे बना रही हूँ। तो बहुत ही मज़े के एकदम पतले-पतले बनते हैं। तो मुझे वो जाड़े-जाड़े जो थिक-थिक होते हैं रोटी जैसे पलटाते करते वैसे नहीं अच्छे लगते। मुझे वो जो बाज़ार के अंदर मिलते हैं ब्राउन कलर के एकदम पतले वाले, तो बटर वाले बनाओ या चीज़ वाले बनाओ, तो मैं प्लेन बना रही हूँ। तो फिर ये एकदम स्लो आँच पे पहले तो ठंडे तवे के ऊपर मैंने ये जो लिक्विड था वो डालकर अच्छे से स्प्रेड कर लिया था बिल्कुल हल्के हाथों से। और जैसे इसके अंदर बबल्स आने स्टार्ट हुए तो ये फिर मैंने मसाला इसके अंदर डाल दिया। अब मैं मसाले को एकदम अच्छे से पूरा जो डोसे का जो बैटर है उसके ऊपर मैं स्प्रेड कर लूँगी हल्के हाथों से। बहुत ज़्यादा दबा कर नहीं करना है कि जिससे आपका नीचे का जो बैटर आपने स्प्रेड किया हो वो भी निकल जाए, उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अंदर भी कुछ ट्रिक्स होती है, वरना आप लोग का डोसा भी फिर अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ऊपर से मैंने छिड़क दी थी। यहाँ पर आप लोग चाहो तो ऑयल के बदले बटर भी ले सकते हो, इसके ऊपर आप लोग चीज़ डाल सकते हो या और कुछ भी आपको डालना हो तो आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मेरे घर में सिंपल खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर एकदम अच्छे से सारे मसाले को मैं स्लो आँच के ऊपर, ये मीडियम फ्लेम के ऊपर रखा हुआ है, एकदम स्लो भी नहीं है एकदम फास्ट भी नहीं है, मीडियम फ्लेम पर आप लोग देख सकते हो। थोड़ा हल्का-हल्का नीचे ब्राउन कलर आने लगा है, बस ये ब्राउन कलर आने तक हम लोग को वेट करना है। और फिर हल्के से तवे का जो होता है या आपके पास जो भी कोई है स्पैचुला, तो उससे ये डोसे के जो पड़ है उसको हल्के से पलट देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख लेना मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो आप लोग को इसकी जो थिकनेस है वो पता लग रही होगी कितनी पतली है। बस ये इस तरह का होना चाहिए, और उसको दो साइड से फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद जिसको भी आपको खिलाना आप खिला देना। मैं तो मेरे हस्बैंड को खिला रही हूँ। एकदम हल्के हाथ से सारा कुछ करना है, बिल्कुल ज़ोर-ज़ोर से तरीका मारकर सब उसको बिगाड़ना नहीं है। आप लोग का एक बार बिगड़ेगा, 2 बार बिगड़ेगा, बट इंशाल्लाह आप लोग का ज़रूर बनेगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि एक बार में किसी को भी कुछ भी नहीं आता। हाँ, जिससे बन जाता है वो बेस्ट है, क्योंकि मैंने भी कितनी बार ट्राई कर ये चीज़ बनाई है। मैं भी ऐसे ही कोई चीज़ नहीं सीखी हूँ, मेरे से भी कितनी चीज़ें बिगड़ी है, कितनी चीज़ें अच्छी बनी हैं। कितना सब करने के बाद इतने टाइम के बाद मैं सारी चीज़ें सीखी हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को मैं दिखा रही हूँ कि कितना थीन इसका जो मैंने बनाया था पर वो एकदम थीन है। तो बस इस तरह के हम लोग अच्छे से डोसे उतार लेंगे। तो गरम-गरम ही मैं देती हूँ, मैं एक साथ बनाकर बिल्कुल भी नहीं रखती। तब ये चटनी, दाल वगैरह सब देकर मैं मेरे हस्बैंड को सबसे पहले दे दूँगी। और यहाँ पर ये गरमा-गरम डोसे के साथ मेरे हस्बैंड की जो थाली है वो मैंने रेडी कर मेरी बेटी को दे दी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाने के लिए आ चुके थे।
और मैं किचन में से फटाफट बना रही थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जल्दी-जल्दी थोड़ी-सी क्लिप ले ली जाए, क्योंकि मेरे खाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बच्चे खाएँगे, हस्बैंड खाएँगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। तो यहाँ पे अब मैं ये जो मेरा डोसा है, लास्ट में सबको खिलाने के बाद अब मैं मेरे डोसे की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अब जल्दी-जल्दी सब मैं मेरे डोसे बना लूँगी और बनाने के बाद खाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैं उसका क्रिस्पी होने का भी टाइम नहीं देख रही थी। बस ये मैंने मेरे 2 से 3 डोसे फटाफट से उतार लिए थे और उतार कर फिर मैंने खा लिया था। तो कैसी लगी आप लोग को मेरी डोसे की रेसिपी, मेरा आज का व्लॉग? तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मेरे पहले के ब्लॉग नहीं देखे तो जाकर मेरे पहले के ब्लॉग्स देखें। और प्लीज़ अगर मेरा नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलता है तो मेरी चैनल को अनसब्सक्राइब कर फिर से सब्सक्राइब करें और ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोग को एकदम अच्छे से मिल जाए। क्योंकि व्यूज़ मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा कम हो रहे, क्या पता आप लोग को मेरा नोटिफिकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो मेरा थोड़ा डाउटफुल हूँ इसीलिए। तो आप लोग ज़रूर एक बार चेक करना। तो ठीक है, अब मैं मेरा ये मसाला डोसा एंजॉय करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।